Structure of eyeball part 2. Hey everyone, let's continue with that topic that is structure of eyeball. हमने लास्ट अपनी वीडियो में करा था कि जो आईबॉल है उसकी 3 कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, आउटर स्क्लेरोटिक, मिडल करोइड और इनर रेटिना। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आउटर स्क्लेरोटिक और मिडल करोइड लेयर के बारे में डिस्कस कर लिया। आज का जो टॉपिक होएगा दैट डील्स विद द इनर रेटिना। रेटिना के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो हम लोग रेटिना के बारे में स्टडी करते हैं। रेटिना एक इनर मोस्ट लेयर है आईबॉल का, सेंसिटिव टू लाइट है, मतलब यहाँ पे लाइट फॉल करती है, ठीक है। इट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल। रेटिना के अंदर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते रॉड्स, एक होते कॉन्स, ठीक है। रॉड्स जो है दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट और जो कॉन्स होते हैं वो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होते हैं, ठीक है। ये कलर को रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब अगर हमें कोई पिक्चर कलर दिख रही है तो दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स, ठीक है। अब रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन, जिसको विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको एडोप्सिन बोलते हैं, जिसको विजुअल वॉयलेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो रॉड्स है ये ज़्यादातर रेटिना के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट कॉन्स जो है वो येलो स्पॉट, अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक होएगा जिसमें मैं डिस्कस करूँगी कि व्हाट बेसिकली द येलो स्पॉट, इट इज़ द एरिया ऑफ द बेस्ट विजन, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ पे कौन सेल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो रेटिना क्या है, एक इनर मोस्ट लेयर है, सेंसिटिव है लाइट को, इट इज़ सेंसिटिव टू लाइट। 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स जो है वो डिम लाइट इट इज़ सेंसिटिव टू डिम लाइट, और कॉन्स जो है इट इज़ सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो अभी मैं बात करी थी येलो स्पॉट के बारे में। येलो स्पॉट एक ऐसा एरिया है विच इज़ द एरिया ऑफ द बेस्ट विजन, जहाँ पे हमें प्रॉपरली जो भी इमेज है वो दिखाई देती है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि जो रेटिना है ना दैट एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन, एक स्क्रीन की तरह काम करती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक है। जो कहते हैं जो रॉड्स एंड कॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। एक ऐसा स्पॉट प्रेजेंट है जिसको मैकुला ल्यूटिया बोलते हैं। अब मैकुला ल्यूटिया है क्या, मैकुला वर्ड का मतलब है एक स्पॉट और ल्यूटियम वर्ड का मतलब होता है येलो। ये जो मैकुला ल्यूटिया था ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आई, ऑलमोस्ट एट द सेंटर। अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो हेयर इज़ द डायग्राम, इट इज़ द मैकुला ल्यूटिया विच इज़ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आई के बैक वाली साइड पे प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट एट द सेंटर, आईज के सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये जो येलो वाली लाइन है, दिस येलो लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स द रेटिना, ठीक है। रेटिना के अंदर ही येलो स्पॉट प्रेजेंट होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैकुला ल्यूटिया, ठीक है। एंड इट इज़ द एरिया ऑफ द बेस्ट विजन। अब ये जो येलो स्पॉट है ना इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेंसरी सेल्स में सबसे ज़्यादा कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये जो रीजन है ये ब्राइटेस्ट विजन होता है और ये कलर विजन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बाकी रेटिना के अंदर फ्यूअर कॉन्स प्रेजेंट है और रोड ज़्यादा। अभी मैंने तुम लोग को प्रीवियस अभी बताया ना कि ये जो 2 टाइप के सेल्स है, रॉड्स जो है वो रेटिना के अंदर अंदर प्रेजेंट है, बट जो कॉन्स है वो येलो स्पॉट में प्रेजेंट है विच इज़ द एरिया ऑफ द बेस्ट विजन, ठीक है। तो दिस support contains the maximum number of sensory cells and particularly the cones. As a result, this is the area of the brightest vision and of color vision, ठीक है। अब कहते हैं ये येलो स्पॉट ही इट इज़ ए प्लेस ऑफ बेस्ट विजन ऑफ नॉर्मल आई। इसी वजह से हम लोग जब भी हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग जो लाइन टू लाइन रीड करते हैं तो उसमें हम लोग जो आईज़ को मूव करते हैं ना फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, जैसे हम लोग कोई लाइन रीड करते हैं प्रिंटेड पेज के अंदर, वो दिस इज़ ड्यू टू द येलो स्पॉट ओनली, ठीक है। येलो स्पॉट ही रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम लोग आईज़ को मूव करते हैं फ्रॉम वर्ड टू वर्ड एज वी रीड अ लाइन थ्रू अ प्रिंटेड पेज, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर एक और स्पॉट आती है ये रेटिना के अंदर ही, ब्लाइंड स्पॉट। दिस इज़ द एरिया ऑफ द नो विजन, लिटरल टू द येलो स्पॉट ऑन द नेजल साइड इज़ द ब्लाइंड स्पॉट। अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये देखो लिटरल साइड पे प्रेजेंट है ये दिस एरिया, ठीक है। दिस एरिया इज़ नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। अब ये जो ब्लाइंड स्पॉट है
दिस इज़ द एरिया ऑफ नो विजन। यहाँ पे हमें कोई भी इमेज नहीं बनती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स नहीं प्रेजेंट होते। जब सेंसरी सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, नो रोड्स नो कॉन्स, देयर विल बी नो इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जितनी भी नर्व फाइबर्स है सारी आके कन्वर्ज कर जाती है, जुड़ जाती है और बंडल टुगेदर सारी मिलके ऑप्टिक नर्व जाती, जो कि ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके जाती। दिस इज़ द ऑप्टिक नर्व विच sends information to brain. Okay, this is the nerve which sends information to the brain. So retina जो है that is the innermost portion, consists of rods and cones. ठीक है, rods are particularly present in the retina, but जो cones है that are present in the yellow maculae, which is also known as the yellow spot, and it is the area of the best vision. ठीक है, इसी येलो स्पॉट की ही हेल्प से हम लोग आइज़ को मूव करते हैं फ्रॉम वर्ड टू वर्ड एज वी रीड अ लाइन थ्रू अ प्रिंटेड पेज। ओके, और ब्लाइंड स्पॉट क्या है? इट इज़ द एरिया ऑफ नो विजन। वाई इट इज़ द एरिया ऑफ द नो विजन? बिकॉज देर आर नो सेंसरी सेल्स। इफ देर इज नो सेंसरी सेल देर विल बी नो इमेज फॉर्मेशन, एंड हेंस इट इज़ द एरिया ऑफ द नो विजन। और जितनी भी नर्व फाइबर्स है वो सारी यहाँ पे कन्वर्ज करके ऑप्टिक नर्व की तरफ जाती है, ऑप्टिक नर्व बना देती है। ठीक है, और ऑप्टिक नर्व एक ऐसी नर्व है जो इन्फॉर्मेशन सेंड करती है ब्रेन की तरफ।